नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। प्यारे ईश्वर, करुणा निधान, दया निधान भगवान, पूरा संसार ही आपकी दया, आपकी करुणा के लिए आपकी ओर देख रहा है। दुख के सताए हुए, चिंताओं से चिंतित, भय से भयभीत, दुनिया के धोखे के शिकार, दुनिया से ठुकराए हुए सभी जीवों का शरण स्थल आपकी गोद ही है। आपकी कृपा तो सब पर होती है। सारी दुनिया की पीड़ा सहने के बाद शरीर भी जर्जर हो जाए, गल जाए, तो सब आपकी शरण में, आपकी गोद में आकर समा जाते हैं। जब आप गौरी शंकर का रूप धारण करके हर परिवार पर अपनी करुणा, कृपा के रूप में बरसाते हैं, तो कुबेर को भी आपने धन वैभव प्रदान कर दिया और रावण जैसे व्यक्ति को भी सोने की लंका दे दी। आप प्रसन्न हो जाएं, सब कुछ देते हैं। और जब आप किसी के कर्म उसको रुलाने के लिए सामने आते हैं, तब आप ही रुद्र बनकर व्यक्ति को दंडित करते हैं। प्रभु, आपको करुणा अवतार कहा गया है। करुणा सिंधु आप हैं। हे कृपा निदान, आप ही संकट मोचक हैं, क्योंकि सारे संसार की पीड़ाओं को और दर्द को तो आपने ही पिया था, और अब भी पीड़ा को पीने वाले आप ही हैं। उपचार करने वाले वैद्यनाथ भी आप ही हैं। प्रभु, सबके रोग शोक कष्ट दूर कीजिए, समृद्धि प्रदान करो। और आपने ही अपने डमरू से व्याकरण के सूत्र प्रकट किए, लेकिन आपने ही जीवन के दोनों पक्षों को डमरू बजाते हुए कहा कि ये डमरू के दोनों पक्ष हर समय बज रहे हैं। एक में हर्ष है, एक में शोक है। दो रूपों में बटा हुआ ये पूरा संसार है। आप ही तीन प्रकार के दुखों का शूल, त्रिशूल अपने हाथ में लिए खड़े हैं, लेकिन अभय मुद्रा में भी आप ही हैं। अभय का वरदान देने वाले भी आप ही हो। प्रभु, हमारे कर्मों को अगर आप देखेंगे तो हमारे कर्मों में तो बहुत कमियां हैं, लेकिन जब आपकी कृपा को हम देखते हैं तो आप अपनी कृपा हर किसी पर माँ की ममता के रूप में इस तरह बरसाते हैं कि सभी आपकी शरण में आकर तर जाते हैं और सबका कल्याण हो जाता है। इसलिए आपके यहाँ भेदभाव नहीं है। जिनको पूरा संसार घृणा करता है, आप तो उनको भी प्यार करते हैं। रूपवान कुरूप हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, जो सुंदर निकेतन में रहते हैं उनको भी आप प्यार करते हैं, और जो अनिकेत हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, वो भी आपके अपने हैं। इसलिए आप भूत भावन हैं और पशुपति हैं, क्योंकि आप जीव मात्र के स्वामी हो। प्रभु, आपको ध्यान में लेकर हम प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों पर दया करो। शिव के सभी तो दुलारे हैं, सभी शिव भक्तों पर अपनी कृपा करना, संकट दूर करना और सभी को माला माल करना, निहाल करना।
प्रभात में उठकर जो भी तेरी शरण में आकर तेरा नाम जपते हैं, ऐसे जागृत लोगों के प्रति सर्वप्रथम कृपा करना, क्योंकि वह आपकी कृपा के अधिकारी बनने का प्रयास कर रहे हैं। हे प्रभु, बारंबार आपको प्रणाम करते हैं, आशीष दीजिए। ओम शांति 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 ओम। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो, शुभ हो, सभी का कल्याण हो और सब पर भगवान शिव की कृपा बरसे और सबको भगवान अपनी भक्ति का दान दे। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूपों को जैसे याद करते हुए उनकी गीता को लोग सुनते हैं, ऐसे भगवान शिव के संदेश भी बहुत अद्भुत हैं। और भगवान शिव ने जो संदेश दिए हैं वहाँ पर विधियाँ हैं। वो ऐसी विधियाँ देते हैं कि जिनके आधार पर सीढ़ियाँ देते हैं कि जिनसे चलते हुए तुम भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हो। लेकिन ये भी बात ध्यान रख लीजिए कि भगवान कुछ ऐसी चीज़ें भी देते हैं जिनको देखकर एकदम भगवान की याद आती है। जैसे रोग से मुक्त होने के बाद लोगों को रोग में तो भगवान याद आते ही हैं, लेकिन वैराग्य उस समय भी बड़ा जागता है, क्योंकि वैराग्य में भगवान है, वैराग्य में भक्ति जागती है। बीमारी से ठीक हो जाने के बाद लोग कहते हैं जिंदगी का क्या भरोसा, अभी हम देखो कहाँ पहुँच गए थे और भगवान ने फिर दया की। तो उस समय आदमी कुछ देर के लिए याद जरूर करता है। कुर्सी छीनने के बाद और कुर्सी मिलने के बाद आदमी को, राजनेता को भी जो है उस समय भगवान की बड़ी अनुभूति होती है। अमीर को जो है उसके उठापटक जो उसके व्यापार में चलती है उस समय उसको पता लगता है। जीवन के ये उतार चढ़ाव भगवान की अनुभूति कराते हैं, लेकिन यहाँ हमें भगवान के एक रूप को और याद करना चाहिए। वह रूप उनका जो है रुद्र वाला रूप है। रुलाने पर आए तो भयंकर रूप धारण कर लेता है और दंडित करने के लिए अन्यायी अत्याचारी लोगों के सामने उसका विकराल रूप दिखाई देता है। इसलिए जब ये पूरी दुनिया नष्ट होगी तो आखिर में भगवान शिव अपने उस स्वरूप को प्रकट करेंगे कि जब सारे जुड़े हुए कण एक एक करके टूटेंगे। और मृत्यु एक ऐसा ही रूप है जब वो चार्ज लेती, यमराज को ऐसा इंचार्ज कहा जाता है जो आखिर में आकर के चार्ज लेता है और व्यक्ति को छुड़ाता है, मुक्त करता है। तो उस समय मृत्यु का कार्य होता है कि व्यक्ति से, जैसे कोई व्यक्ति जो है वो नौकरी छोड़ के जा रहा हो ना, तो उससे सारा हिसाब लिया जाता है कि तुम्हें ये चीज़ें दी गई थी, इसको वापस करो, उसको वापस करो। आदमी कहेगा साहब वो कुर्सी तो टूट गई थी, गिनवाओ, दिखाओ वो कहाँ है। तुम्हें जो ड्रेस दी गई थी तो वो जो है वो दिखाओ। आदमी कहेगा साहब वो तो फट गई थी, बोले जहाँ भी है वो भी लिखवाओ, क्योंकि रजिस्टर में तो खाना पूर्ति पूरी करनी है। मतलब कुछ भी नहीं बचता आदमी के पास में, उसकी एक एक चीज वापस ली जाती है, कुछ भी नहीं बचेगा। आखिर में एक वो बिना सिला कपड़ा उसके शरीर पर डाल दिया जाता है कि बस ये तेरे साथ चलेगा। यम जो है अपना बड़ा अद्भुत रूप प्रकट करते हैं। महाभारत में एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है। जब अर्जुन ने ये पूछा, भीष्म पितामह जो है वो शरसैया पर पड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि महाभारत का ये युद्ध तो जीत लिया गया है, लेकिन मैंने एक बड़ी अद्भुत चीज देखी है। युद्ध चल रहा था तो मैं बाण छोड़ता था, लेकिन मेरे सामने एक त्रिशूल प्रकट होता था और उस त्रिशूल से हजारों त्रिशूल प्रकट होते थे। मैं सोचता था बाण में चलाता हूं, लेकिन वहां तो त्रिशूल काम कर रहा था। तो वो क्या था, मैं वो जानना चाहता हूं। शूल पाणिर्मया दृष्ट तेज सा सूर्य सन्निभ। हाथ में एक त्रिशूल लिए एक शक्ति को मैंने देखा। बड़ा अद्भुत वर्णन है वो। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भगवान अपने न जाने कौन कौन से रूप दिखाते हैं। उनका भोले भंडारी वाला रूप भी है जब वो सबको जो है देते हैं। और कमाल तो ये है, आप जरा कभी ध्यान से देखना कि आसमान में आप हवाई जहाज में बैठ के जाइए और ऊपर ढूंढ ना कहीं कि कोई तालाब वालाब है क्या आसमान में। आपको कहीं पर भी पानी भरता हुआ नहीं दिखाई देगा।
लेकिन जब बारिश होती है तो वो जरूर दिखाई देती है। कहाँ भोले भंडारी के भंडार भरे हुए हैं ये नहीं दिखाई देता, लेकिन उसका दिया हुआ झोली में सबके जरूर दिखाई देता है। इसलिए उस भोले भंडारी का रूप ध्यान में लेकर के कहना कि मैं जो कुछ करता हूँ वो कुछ भी नहीं, जो तू करता है वही सब कुछ है। इसलिए स्वयं को तेरी शरण में अर्पित करता हूँ भगवान, सबको माला माल रखना और निहाल रखना। तो कल हम चर्चा करेंगे कि अर्जुन ने जो कहा था कि वो मैंने क्या देखा, और जब युधिष्ठिर ने भी भीष्म से पूछा कि तुम दादा बताओ तो सही कि वो महाशक्ति जिसकी सब लोग यहाँ पूजा करते हैं वो कौन है, क्या है। उन्होंने कहा कि मैं महिमा नहीं कह पाऊंगा, कृष्ण सामने खड़े हैं उनसे बोलो कि वो शिव की महिमा कहें। बड़ा अद्भुत वर्णन है महाभारत में। आप जो है द्रोण पर्व में जाइए और नारायणास्त्र मोक्ष पर्व जो है व्यास का जहाँ उत्तर है उसको थोड़ा पढ़िए, और भीष्म वाले संवाद को आप देखिए तो आपको बहुत सारी चीजें जो है समझ में आएगी। विश्वात्मने विश्व सृजे विश्व मातृत्य तिष्ठते, नमो नमस्ते सेव्याम भूतानां प्रभवे सदा, नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः, सहस्र नेत्रस्य पादाय नमो असंख्येय कर्मणे। वह परमात्मा शिव जो सारे संसार में विराजमान है, सारे विश्व का आत्मा, विश्व सृष्टा, विश्व को व्याप्त करके स्थित है और सबके सेवन करने योग्य है, सदा सर्वदा सब प्राणियों के उत्पत्ति के कारण भूत भावन है, ऐसे शिव प्रभु को बारंबार प्रणाम। और ऐसे प्रभु को जो सभी का स्वामी है और जिसके हजारों नेत्र हैं और हजारों तरह के कर्म संसार में जिसके द्वारा निष्पादित हो रहे हैं, उस शिव को ही तुमने देखा है, ऐसा उन्होंने कहा। अब जरा एक बात सोच करके देखिए, जिसको कहा गया है जगत योनिम जगत बीजम जैनम जयतो गतिम विश्वात्मानम विश्वसृजम विश्वमूर्तिम यशस्विनम, जो पूरे विश्व की मूर्ति है, मतलब मूर्तिमान जगत, ये पूरा संसार जिसका रूप है, जो सारे संसार के अंदर बसा हुआ, और जगत बीजम सबका कारण भी वही है, परमात्मा ही सबका कारण है। तो यहाँ जो वो कह रहे हैं कि हाथ में त्रिशूल लेकर के खड़े भी एक शक्ति को मैंने देखा, जिसके अनेक अनेक त्रिशूल प्रकट हो रहे थे, तो वो क्या है? तो इसको भी वेदों में एक जगह पर कहा गया है, परस्परम विज्ञाना उपयंतु मृत्युम। जो परस्पर लड़ने वाले लोग हैं, मृत्यु वहां आकर खड़ी हो जाती है कि मेरा कौन सा रूप धारण करने वाले हो तुम, मान भंग होगा या धन जाएगा, कुल नष्ट होगा, या फिर तुम अपनी ऊंचाई से नीचे गिरने वाले हो, तुम्हारी वाणी गंदी होगी या तुम्हारा दिल मैला होगा, क्योंकि गालियां बोलेगा आदमी, अंदर का कूड़ा करकट बाहर आएगा। तो उस समय मृत्यु सामने आकर खड़ी हो जाती है। और जिस समय लड़ने वाले लोगों में कोई पापी लोग हों और वो धर्मात्मा लोगों को नष्ट कर रहे होते हैं, तो उस समय जो है काल अपना रूप धारण करके सामने आ जाता है। और काल में जो है तब रुद्र सामने प्रकट होते हैं, और रुद्र जब सामने प्रकट होते हैं तो उस समय वह हाथ में त्रिशूल लेकर के अनेक तरह के उनके शूल अनेक रूप धारण कर लेते हैं। किसी को रोग देते हैं, किसी को शोक देते हैं, किसी को धन हानि होती है, किसी की मान हानि होती है, किसी के पूर्वजों तक को जाकर के अपमान मिलता है अनेक तरह से। और जब कोई ज्यादा कुछ करता है तो फिर उसको मृत्यु अनेक अनेक तरह से संसार में रुला रुला करके और आखिर में उसका शरीर छूटता है। लेकिन युद्ध की भूमि में भी काल आकर खड़ा हो जाता है, जैसे अर्जुन के सामने आकर के काल जो है उनका भक्षण कर रहा था, जो अधर्म करने वाले लोग थे। इसलिए ये बात ध्यान रख लेना चाहिए, अर्जुन जीत रहे थे ये बात अलग है, लेकिन धर्म जीत रहा था। और धर्म को कुछ चीजें हो रही थी कि अधर्म करने वाले लोगों के साथ में जो है कृष्ण भगवान ने कहा कि कांटे से कांटे को निकालो और दोनों कांटे उठा करके फेंक दो, तुम्हारा लक्ष्य केवल एक होना चाहिए कि कांटा निकले और दर्द मिटे। मतलब यही है, धर्म की स्थापना हो, अच्छाई का राज हो,
दुनिया में अच्छे लोग पनपे, नहीं तो संसार में गलत परंपराएं आकर के खड़ी हो जाएंगी कि जिसके कारण जो है वे लोग आगे दिखाई देने लग जाएंगे कि बुरा करने में ही फायदा है। लोग ऐसे कहते ना, हरकत में बरकत है। अब वो हरकत कौन सी? गलत तरह की हरकत करेंगे लोग और उसको कहते हैं उसमें बरकत है, उसमें पैसा आता है, आप भले आदमी बने रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी बातें जब दिमाग में आने लग जाती हैं तो आदमी गलत करने लग जाता है। तो इसलिए भगवान भी शिव प्रभु दंडित करने के लिए खड़े हो जाते हैं अधर्म वाले लोगों के लिए, और धर्म की रक्षा करने वालों के साथ में आकर के उनकी ताकत बन जाते हैं। इसलिए वो रुद्र बनते हैं, रुलाते हैं उस समय जब कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा होता है। तो भगवान से एक प्रार्थना जरूर कीजिए कि प्रभु हमें आपका शिव रूप दिखाई दे, प्रभु हमें आपका शंकर वाला रूप दिखाई दे, अपना रौद्र रूप हमारे सामने प्रकट मत करिए, और अगर प्रकट करते हैं तो हमारे शोक मिटाने के लिए प्रकट होइए। अपने जो है उस नीलकंठ रूप को प्रदर्शित जरूर कीजिए कि जिससे आप दूसरों की पीड़ा लेकर के पी रहे हैं। आप अपने करुणा निधान वाले रूप को प्रकट कीजिए जिसमें आप करुणा बरसाकर सब पर कल्याण करते हैं। आप उस रूप को प्रकट कीजिए जिसमें गंगा आपके सिर से होकर धरती पर बहती है, जिस गंगा के कारण पूरी दुनिया मतलब पूरे भारत की धरती हरी भरी होती जाती है, फसलें उगती हैं और लोगों के घर बसते हैं। प्रभु आप अपने वो भक्ति वाला रूप प्रकट कीजिए जिससे दुनिया हरी भरी हो और खुशहाल हो। और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप वो वाला रूप अपना बनाइए जिसमें आप उनको भी गले लगा लेते हैं जिन्हें दुनिया ठुकराती है, जिन्हें कोई प्यार नहीं करता, आप तो उनको भी प्यार करते हैं। अपने प्रेम वाले रूप को प्रकट कीजिए। तो ऐसी प्रार्थना करने से हमारा कल्याण होगा। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ आपको कि सभी युगों में सभी तरह के लोग शिव की पूजा करते रहे हैं और शिव सबके आराध्य रहे हैं। और शिव जब चंद्रशेखर हैं, चंद्रमौली हैं, तो आशुतोष भी हैं, बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। ओघड़दानी हैं, मन मौजी होकर पूरे हाथों से बांटते हैं। तो इसलिए आपको भी देंगे। तो इसलिए भगवान के इस रूप को याद कीजिए, वो दाता है और सबको देने वाला है। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हे परमेश्वर, दीन बंधु दीनानाथ, हे जगत नियंता, सारे संसार के नियंत्रण करने वाले प्रभु, चरण शरण में उपस्थित होकर हम आपके बालक बालिकाएं आपको श्रद्धा भरा प्रणाम अर्पित करते हैं। प्रभु आप सभी के रक्षक हैं, संकट मोचक हैं। दुख में और सुख में सभी रूपों में आपकी करुणा हमारे ऊपर बरसती है। पूरी पृथ्वी पर संकट है इस समय, महामारी का। इस समय विशेष रूप से आपकी करुणा की आवश्यकता है। प्रभु सब पर दया कीजिए, सबके घरों में सुख शांति दीजिए। प्रभात में आपके शरण में आकर के जो भी भक्त लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, जिस जिस भावना को लेकर आपके चरणों में आकर विराजमान होते हैं, हे भोलेनाथ, सब पर कृपा करना। प्रभु जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी देना, जिनके घर की खुशियां छिन गई हैं उनको फिर से आप खुशियां देना। जहां अन्न धन की कमी है प्रभु वहां भी आप अपनी कृपा बरसाना, उन्हें फिर से समृद्धि देना। रोग शोक में जो बस लगे हुए हैं उनके रोग शोक काटना। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की बाधा है उनकी बाधाएं दूर करना। रोगियों के रोग दूर करना। जिन घर में विघटन बना हुआ प्रभु फिर से उनके घरों में प्रेम पनपे, और जिनकी गोदी में संतानहीनता है उन्हें फिर से आप संतान दो। जो जिस जिस रूप में भी पिछड़ गए हैं वो फिर से आगे आए। करुणा निधान सब पर दया करना, यही विनती है हमारी। और सबको अपनी भक्ति का दान देना, सत्कर्म करने की प्रेरणा देना, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भावना आए, ऐसा आशीर्वाद सबको दीजिए।
यही निवेदन और याचना प्रार्थना अभ्यर्थना है प्रभु, स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज के दिन के लिए सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूं कि ये दिन आप सब के लिए बहुत ही बहुत आनंददायी दिन हो और आप सभी सुखी आनंदित प्रसन्न रहें, मुस्कुराते हुए दिन की शुरुआत हो और शाम तक आप इसी आनंद में जी सकें और अपने समस्याओं का समाधान पा सकें। भगवान शिव के संबंध में हम सभी लोग इस समय चर्चा में हैं और जब अर्जुन ने यह पूछा था भीष्म से कि मैंने क्या देखा, क्योंकि एक त्रिशूलधारी को मैंने देखा है, तो उसी समय में व्यास ऋषि ने एक वर्णन किया बड़ा अद्भुत। उन्होंने कहा कि वे महादेवम महात्मानम ईशानम जटिलम विभुम त्रयक्षम महाभुज रुद्रम शिखिनम चारुवाससम। महान देव हैं वे, उनका हृदय महान है और सब पर शासन करने वाले सर्वव्यापी, और जटाधारी के रूप में तुम देख रहे थे, 3 नेत्र हैं, विशाल भुजाएं हैं, रुद्र नाम से उनकी संज्ञा है, मस्तक पर शिखा और शरीर पर वलकल धारण करते हैं। धाता च सब विधाता च विश्वात्मा विश्वकर्म कृत सर्वासाम देवतानाम धारितु वपूर ययु। वे धाता विधाता विश्वात्मा और विश्व रूपी कार्य के करता, वो शरीर रहित होकर भी संपूर्ण देवताओं का शरीर धारण करते हैं। सर्वदेवै ही स्तुतो देवे सेकदा बहुधा च शतधा सहस्रधा चैव भूय शत सहस्रधा। संपूर्ण देव सदा उनकी स्तुति करते हैं। वे महादेव जो एक होकर भी अनेक हैं, जो हजार लाखों रूपों में विराजमान हैं, लेकिन फिर भी निराकार हैं। वेदा सांगोपनिषद पुराणाध्यात्म निश्चया यदत्र परमम गुह्यम सब वै देवो महेश्वर। वेद वेदांग उपनिषद पुराण अध्यात्म के जो भी सिद्धांत हैं, उन सब में जो रहस्य बनकर बैठे हुए हैं, वही तो महेश्वर भगवान शिव हैं। आयुरारोग्यम ऐश्वर्यम वित्तम कामाश्च पुष्कलान् स ददाति मानुष्येभ्यो स चैवाक्षिपते पुनः। ब्रह्माणम इंद्र वर्णम यम दानदम एव च निगृह्य हरते यस्मात् तस्माद् हर इति स्मृत। सार ये है कि वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा वरुण इंद्र यम कुबेर को वश में करके उनसे उनका ऐश्वर्य हर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हर है। शिव जी को हर कहा जाता है और विष्णु भगवान को हरि। प्रलय काल में जो सबको अणु और मूल रूप में ले आते हैं और इस रूप में सबका ऐश्वर्य भी हर लेते हैं। और एक बड़ा सुंदर श्लोक यहाँ पर है, आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम वित्तम कामाश्च पुष्कलान्। प्रसन्न हो जाएं तो मनुष्य को आयु देते हैं, आरोग्य देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, धन प्रदान करते हैं, प्रचुर मात्रा में मनोवांछित पदार्थ देते हैं, और कुपित हो जाएं तो संहार भी कर देते हैं। ऐसे हैं वे शिव जिनको तुमने देखा है अर्जुन, और उनकी महिमा ऐसी है कि जिसको कोई भी पूरी तरह से नहीं कह सकता। बड़ी अद्भुत व्याख्या है। सार में बस यही कह सकता हूं कि हम सभी बस यही कहें कि मुझे गम नहीं कि बदल गया सारा जमाना, मुझे गम नहीं कि बदल गया है सारा जमाना, मेरी जिंदगी हो तुम, बस प्रभु तुम न बदल जाना, तुम रहो मेरे साथ। सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन मेरे प्यारे प्रभु तू कभी साथ न छोड़ना। सबके लिए दुनिया में बहुत बहुत होंगे, मेरे लिए तो तुम एक ही एक हो। मैं केवल तुम्हारा नाम लेता हूं, तुम्हारे सहारे चलता
हूँ, और अगर मैं तन के भी खड़ा होता हूँ तो उस तन के खड़े होने में भी सहारा तेरा ही है। और अगर मेरे पास कुछ भी है तो तेरी ताकत ही तो है। और जो मैं कुछ करता भी हूँ तो कराने वाला तू ही है। और अगर मुझे कीर्ति मिलती है तो तेरी कृपा के कारण मिलती है। चलाने वाला तू, कराने वाला तू, दुनिया में लाने वाला भी तू ही, और वापस भेजेगा भी तो तू ही। इसलिए मेरे पास जो भी कुछ है वो तू ही है। तेरे स्वरूप का मैं ध्यान करता हूँ मेरे परमात्मा, और मेरी कोशिश है प्रभु कि मैं तेरा बन करके रहूं और तुझसे ही मांगूं, तुझसे ही फरियाद करूं। इसलिए ये कहा जाता है कि कहो उससे जो कहे ना किसी से, कहो उससे जो कहे ना किसी से, और मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। तो ऐसा तो खुशी से देने वाला बस तू ही है भगवान। लेकिन यह भी एक अद्भुत बात कही गई है कि हर चीज का इस दुनिया में समय है, और भगवान जो है वो समय चक्र है, काल चक्र है, और काल का भी काल है। तो बोने का भी एक समय है, और काटने का भी एक समय है, खिलने का भी एक समय है, मुरझाने का भी एक समय है, मिलने का भी एक समय है, और बिछुड़ने का भी एक समय है। महाकाल अपनी किताब में पल पल का हिसाब रखता है। जिस जिसका समय हो जाता है उसे अपनी गोद में समेट के रख लेता है, और चैन की नींद सोने के लिए उसे अपने प्यार की दुलार की थपकी देता है। इसलिए उसको महाकाल कहा गया है। सारी दुनिया आखिर में आकर जिसकी गोद में सोती है वही तो है शिव। और उसी शिव प्रभु की शरण में जाकर हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे शिव हमारा कल्याण करना, हे शंकर हमें सुखी करना, हे शंभु हमारे दुखों को हरना। कहा जाता हमारे देश में गांव गांव में भोले शंकर और पार्वती माता की इतनी कहानियां प्रचलित हैं कि शंकर भगवान भोला भोली दोनों ही, गौरा माता और शंकर भगवान भ्रमण करते करते न जाने कौन कौन से गांव में कहां कहां किस किस स्थली में चले जाएं। गांव गांव में गीत गाए जाते हैं, नगर नगर में गीत गाए जाते हैं, और उन गीतों में कहा जाता है कि गरीब की टूटी झोंपड़ी खाने को नहीं है। माता पार्वती को दया आती है और शिव जी से हाथ जोड़ती है और कहती है, प्रभु इस घर में देखो तो सही, कुछ भी तो नहीं दिखाई देता, कितनी गरीबी है, लाचारी है, तो इन पर कृपा कर दीजिए आप। शिव जी मानते नहीं और कहते हैं कि तुम इसके कर्मों को नहीं जानते हो, तुम एकदम दया करने के लिए तैयार हो जाती हो। तो पार्वती माता कहती है, मैं अन्नपूर्णा भी हूँ, माँ भी हूँ, दया भी आती है, आप माँ वाला रूप धारण करके देखिए, आपको भी ऐसी दया आएगी। भगवान शंकर कहते हैं कि किसी को भी अयोग्य को कोई भी चीज दे दोगे वो उसको टिकेगी नहीं, इसके भाग्य में नहीं है, क्योंकि इसने कोई कर्म ऐसा नहीं किया, भक्ति ये नहीं करता, दान पुण्य ये नहीं करता। पार्वती माता कहती हैं होगा तो देगा ना। शिव जी कहते हैं कि देने की भावना होगी तो होगा भी सही। बोले मैं आपसे बहस नहीं कर सकती, बस आप समझिए, मैं तो यहीं रहूंगी और आप चले जाइए आगे। शिव जी को लगा कि जिद करके बैठ गई, क्योंकि पर्वत पुत्री हैं और पर्वत तो स्थिर रहता है। तो पार्वती माता इसलिए पर्वत पुत्री होने से ही पार्वती कहलाती हैं। जिद कर लेते हैं, दया में आकर रुक जाते हैं, और शिव जी फिर कहते हैं अच्छा चलो तुमने कहा, अब इसको हम कुछ देते हैं, तुम बताओ क्या दें। सोने की एक थैली दे दो महाराज इनको। भगवान शिव जो है सोने की थैली देने के लिए मन में भाव लाते हैं, और इधर वो घर का मालिक जो है वो घर से बाहर निकलकर सामने एक छोटी सी नहर है, उसके ऊपर पुल बना हुआ है, वहां जाकर के टहलता था। शिव जी ने सोचा कि ऐसी जगह थैली डाली जाए जहां कोई और देख ना रहा हो, तो ये पकड़ भी ले उसको। पार्वती माता कहती है महाराज ऐसी जगह डालना
जहाँ ये और अंधेरे में डालिए, बस यही देखे, थोड़ा सा अंधेरा थोड़ी सी रोशनी। टहलते टहलते उस आदमी के सामने वो थैली डाली गई जिसमें सोने के सिक्के हैं, और ये भी पागल था, 3 चक्कर तो वहाँ ठीक ठीक लगाए उसने। उसके बाद कहता है कि इस नहर के ऊपर मैं चक्कर लगाता हूँ तो कितनी बार ऐसे आंखें खोल के जाता हूँ, 2 चक्कर जो आंखें बंद करके लगाता हूँ, और 2 बार उसने आंखें बंद करके चक्कर लगाए, थैली को पार करके जाए, ऐसे 2 चक्कर लगा लिए। शिव जी मुस्कुराने लगे। पार्वती माता पूछती है कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले इसका दुर्भाग्य इसको देखने ही नहीं देगा, इसके सामने इसका खजाना पड़ा रहेगा। तो पार्वती माता पूछती है ऐसा क्यों होता? बोले इस दुनिया में इतने गरीब सारे लोग हैं, उनकी जमीन के नीचे खजाना दबा हुआ है, उसको नहीं खोदेंगे, वो निकाल ही नहीं पाते, दुर्भाग्य उनका सामने आ जाता है। उनके पास ऐसी विद्या होती है, उसी से वो इतना कमा लेंगे कि संसार हैरान हो जाएगा देख करके। उनके पास गुण होते हैं, हाथ पांव नहीं चलाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे। पार्वती माता पूछती हैं फिर मनुष्य का कल्याण कैसे होगा प्रभु? बोले वो दानी भी बने, ज्ञानी बने, कर्मशील हो, सेवा करे, माला हाथ में ले, माल पकड़ने में जितनी रुचि होती है ना, उतनी रुचि माला पकड़ने में लगाए। हर रोज माला हाथ में ले, माल अपने आप हाथ में आने लग जाएगा, दुर्भाग्य सामने आएगा। मेरी कृपा उसको काट सकती है, लेकिन पहले कर्म तो मनुष्य को करना पड़ेगा ना। इनको तुम कर्म करने की प्रेरणा दो, मैल कट जाएगा। मेरी भक्ति बहुत जल्दी किसी को भी प्राप्त हो जाती है, मेरी करुणा हर किसी को जल्दी प्राप्त हो जाती है। आशुतोष हूं मैं, सब पर दया करता हूं। तुम जिद नहीं करो, क्योंकि तुम्हारी जिद से मैं दे भी दूंगा, इनकी किस्मत इनको मिलने नहीं देगी, नहीं तो कोई दूसरा ले जाएगा। इनका कल्याण एक ही मार्ग से होगा, नाम भी जपें, ये स्मरण भी करें, सुमरन भी करें, और जीवन का सुमरण भी करें। इनका मरण भी सुमरण बन जाए, कर्म इनका ठीक हो जाए, तो हर दिन अपना कर्म ठीक रखें। माला हाथ में लें, माल भी आएगा, माल आए, जिंदगी निहाल हो। हर व्यक्ति को कर्म भी करना है, स्मरण भी करना है, और अपनी जिंदगी से कुछ न कुछ दान पुण्य करना है। और इसको कहा जाता है सामान्य भाषा में, दीन दुखी की सेवा कर, प्रभु का हुक्म पहचान, और जिसने सब कुछ है दिया तिसकी सिफ्त बखान। उसके गुण गा, जिसने तुझे सब कुछ दिया है उसके गुण गाओ, और भगवान का हुक्म पहचानो। और खुद के पास कुछ नहीं तो तुमसे भी नीचे गए बीते बहुत सारे लोग हैं, उनकी सेवा में अपना कुछ भी समय लगाओ, और फिर देखो कैसे करुणा निदान करुणा करता है। हर एक आदमी के लिए मार्ग है।